आप तमाम अज़ीज़ों को एक बार फिर सिटी हार्वेस्ट चर्च में मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज के इस खूबसूरत दिन पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। फादर्स डे एक बार फिर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे हमने मदर्स डे को सेलिब्रेट किया, आज हम फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। माँओं के लिए खुदा के कलाम को हमने गौर से सुना और बाप बड़े खुश हो रहे थे कि मामा नूं नसीहत हो रही है। बड़े इंज घूरदे भी सन पे इंज दियां गल्लां करनियां ने हुण, जिस तरह पास्टर साहब कह रहे हैं। हुण तुहाडा मौका है, आज हमारी बहनें जो हैं वो भी बरकत पाएंगी और ख़ुसूसन भाई जो हैं उनके लिए भी हम आज खूबसूरत बरकत को रिसीव करेंगे। मेरे अजीज़ों, फादर्स, बाप, एक नौजवान जब बाप बनता है तो बाप एक क्वालिफ़िकेशन बन जाती है। जैसे हम 8वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं पास करते हैं, हमें सनद मिल जाती है। FA करते हैं, सनद मिल जाती है। BA करते हैं, सनद मिल जाती है। MA कर लेते हैं तो सनद मिल जाती है। इसलिए जब हम शादी कर लेते हैं, आपकी सनद आपको मिल जाती है, आप क्वालिफाइड और बन जाते हैं। हालेलुया। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो आप शोहर से क्वालिफाइड फादर भी बन जाते हैं। एक फादर जो है वो होना एक क्वालिफिकेशन है। मैं बहुत पहले, मेरा एक दोस्त था अमेरिका में, तो उसने अपने प्रोफाइल के अंदर अपनी डिग्रियां लिखी। मैंने फ़लाँ काम किया है, फ़लाँ 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 फ़लाँ, मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी एंड आखिर में उसने ये भी लिखा हुआ था कि आई एम अ फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड 1 वाइफ। तो मैंने उसको कहा, यार ये आपने क्वालिफ़िकेशंस के अंदर ये क्यों लिखा है? तो उसने कहा, यार मेरे ख्याल में सारी तालीमात से बढ़कर एक क्वालिफ़िकेशन है, वो है आपके वालिदैन बनने की। तो मैं सोचता हूँ कि सब क्वालिफाइड पास्टर्स के साथ साथ क्वालिफाइड फादर्स भी मौजूद हैं। और अगर मैं क्वालिफाइड फादर्स को क्वालिफाइड पास्टर कहूँ तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि खुदा ने एक बाप को खिदमत के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? खिदमत के लिए बुलाया है। बाप का काम खिदमत लेना नहीं बल्कि खिदमत करना है। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह ने क्या कहा था, आपको याद है? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया। अगर हमारा आसमानी बाप खिदमत कर रहा है तो फिर हम भी बाप होने की हैसियत से खिदमत करने के लिए बुलाए गए हैं। याद रखें, हम वालिद होकर अपने घर में अजीबो गरीब माहौल पैदा कर लेते हैं, बेशुमार रोब जमाते हैं, ना सिर्फ बीवी पर, बच्चों पर, और बच्चे भी हमसे इस हद तक डरते हैं। बीवी ते शुरू तो इसी रोब पाया होता है, तो वो फिर एक ऐसी हम फ़ज़ा पैदा करते हैं घर में जिसमें हम एक खादम की हैसियत इख्तियार नहीं करते, जिससे अक्सर औकात घराने जो हैं वो तबाही के दराने पे हैं। क्यों? क्योंकि एक फादर जो है, एक बाप जो है, वो अपना रोल खिदमत का नहीं बल्कि वो एक डिक्टेटर का दे रहा है घर। एक वो आमर बन गया है, एक जो है वो अपने घर के अंदर इख्तियार कुल यानी सारे इख्तियार का मालिक बन गया है। उसने ना अपनी बीवी को उसमें शामिल करना है, ना उसने अपने बच्चों को उसमें शामिल करना है। वो तमाम तर फैसला साजी के काम में
वो टोटल जिम्मेदारी इख्तियार करके हर चीज़ को अपने तौर से मैनेज करता है तो उससे बड़ा ही नुकसान होता है। आज हम 10 अहम चीज़ों को सीखने वाले हैं। जो लोग फादर हैं, बाप हैं, या बाप बनने वाले हैं, या फिर अभी शादीशुदा नहीं हैं, जिन्होंने सनद हले नहीं मिली, जिनके पास सर्टिफिकेशंस नहीं है, सर्टिफाइड फादर नहीं है, सो दे हैव टू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो 10 अहम चीज़ें हमें सीखनी है। कलाम में लिखा है, मिसाल की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत, आए मेरे बेटे, क्या लिखा है, अपने बाप की तरबियत पर क्या लगा, क्या लगा, कान लगाने का क्या मतलब होता है? गौर से सुन, गौर से सुन और अपनी मां की तालीम को तर्क ना कर। तरबियत बाप की है, तालीम तालीम मावां तालीम नहीं देंदियां पईयां सही, बच्चों ने सिखानियां, उन्हें चपेड़ मारी, उन्हें रख के और मार किया 4-5। मावां तालीम की दे रही है, उन्हें गाल खड़ी को 4 को कट गया। माएँ घर के अंदर तालीम क्या दे रही हैं? नाराज़गी की, बेरारवी की तालीम। अहम चीज नंबर 1, एक बाप जो है उसके लिए अपने बच्चों का वो पहला उस्ताद होता है, पहला उस्ताद होता है। आज मैंने बहुत सारे घरानों में देखा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गालियां देते हैं। इतने से बच्चे 1, 1.5 साल 2 साल का, वो छोटे से मुंह से बड़ी सी गाली निकालेगा तो बाप बड़ा खुश है, देखो ने कितने सोहने तरीके ना गाल कढ़ी, और हम बड़े खुश होते हैं। हम कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है। पहला उस्ताद वो है, एक बाप जो है वो पहला उस्ताद है। बाप जो है वो तरबियत दे रहा है, बाप जो है वो तालीम दे रहा है, बाप जो है घर के अंदर जो है वो तालीम और तरबियत के शोबे से मुंसलक होकर अपने बच्चों की रहनुमाई कर रहा है। नंबर 1 याद रखें कि एक बाप जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों का पहला उस्ताद बने। तो जो कुछ तुझे सीखा होगा आगे सिखाओगे ना, क्या ख्याल है? हमने क्या सीखा है अपने उस्ताद से? साडा उस्ताद साडा प्यो सी, ओदा उस्ताद ओदा प्यो सी। तो हमने अपने वालिदैन से जो कुछ सीखा है वही हमने अपने बच्चों को सिखाना है। हमने अपने वालिदैन से क्या सीखा है? बेईमानी सीखी है, बेरोज़गारी सीखी है, नाकारापन सीखा है, आवारापन सीखा है, नशा सीखा है, शराब नोशी सीखी है, हरामकारी सीखी है, ज़नाकारी सीखी है, बेकार रहना सीखा है, गलियों चौकों में खड़े होकर आवारा गर्दी सीखी है। क्या सीखा है हमने अपने वालिदैन से? क्या सीखा है? जो हमने सीखा है हमने आगे अपने बच्चों को सिखाना है। अगर आपने खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को अपने वालिदैन से, अपने बाप से, अपने उस्ताद से सीखा है तो आप अपने बच्चों को वही चीज़ें सिखाएंगे। आप सिखाएंगे कि बेटा मैं सुबह सुबह उठकर दुआ किया करता था अपने बाप के साथ मिलकर। मेरा बाप सुबह 6 बजे उठता था, वो दुआ करता था। मेरा बाप मेहनती था, मेरा बाप हर रोज़ काम करता था, मेरा बाप अनथक मेहनत करता था। उसने हमें पढ़ाया लिखाया, आवारा नहीं होने दिया। मेरा बाप शराब नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, वो नशाबाज नहीं था। मेरा बाप एक अच्छा शरीफ इंसान था। जो उसने मुझे सिखाया है वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कलाम कहता है इमसाल 22वां बाब 6ठी आयत के अंदर, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। ट्रेन अप अ चाइल्ड,
ट्रेनिंग देना बच्चों को हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। मेरे अजीजों, अगर आप आज ट्रेनिंग हासिल नहीं करेंगे तो कल आप अपने बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ेंगे, क्या आप बच्चों के लिए तरबियत और तालीम का काम करेंगे। सवाल ये पैदा होता है आज कि हम अपने बुजुर्गों से क्या कुछ सीख कर आए हैं। जो कुछ हम सीखते हैं या तो उसका जो इतलाक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम अपने बच्चों के ऊपर पूरे तौर पर नहीं कर पाते। आज बच्चे जो हैं चूंकि बेशुमार जो है वो एक्सट्रैक्शंस हैं, इंटरनेट है, बेरारवी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, नाकारापन है और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बच्चों के जहनों को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो जब भी उसको मौका मिले वो हमेशा अपने बच्चों को तरबियत दे। एक बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो कैप्टन ऑफ द फिश होने की हैसियत से, कैप्टन ऑफ द शिप होने की हैसियत से वो अपने बच्चों को हर रोज तरबियत दे। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे तो हमारी घर की रूटीन थी कि हम हर रोज रात को दुआ किया करते थे। जब हम सब इकट्ठे हो जाते थे 9 बजे हम सब बैठकर सब लोग दुआ में खुदा की हजूरी में बैठकर शुक्रगुजारी करके सोते। एक हवाला हमने पढ़ना है बाइबल का, दुआ करनी है, परस्तिश करनी है और उसके बाद सोने का टाइम। और पूरे 11 बजे हमारे घर में अलार्म होता था, जी सो जाना है बस। जो ही सुई 11 बजनी ऐसे सब बैठते, एवरीबॉडी स्लीप। पूरे 6 बजने सब ने उठ जाना है। कोई 6:10 पे नहीं उठता था, सब ने 6 बजे उठना है। और मेरी माँ 5 बजे उठती थी। उसने उठ के पहले किचन साफ करना है, किचन की मैनेजमेंट सारा कुछ कर करा के उसने पूरे 6 बजे हमें उठाना है। ये हमने अपनी जिंदगी में एक असूल अपने घर के अंदर देखा। मेरे वालिद ने ये असूल बनाया, मेरी माँ ने ये असूल बनाया। सो वी हैव टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है। ये आप वालिदैन का फर्ज है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी तरबियत में शामिल है। आपको खुदा ने सनद इसीलिए दी है कि तुसी दिखा सको कि मैं बाप बन गया हूं। और हॉस्पिटल में भी आपको एक सनद मिल जाती है, लो जी प्यो किथे वे, हाँ जी मैं ही, जी मैं ही, और मुंडा होया जी ताडे। वाह 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 वाह, हालेलुया। मिठाइयाँ वंडियां जा रही हैं, उधर जनाब तमाला पै रही हैं, टोल वजदे पे, बाप बन गया है। हालेलुया। खुदा ने उसको क्वालिफिकेशन दे दी है, उसकी तालीम में एक और दर्जा शामिल हो गया है कि वो बाप बन गया है। लेकिन अब आपकी बाप होने की जो है असल आजमाइश शुरू हो गई है। असल ताड़ी जिहड़ी है ना, हुण ऐ नहीं कि तुसी बाप बन गए, तमाला पै गई, मिठाइयां खा लियां। असल गेम तो हुण शुरू हुई। क्यों जी? जदों लड़ाइयां होना शुरू होनियां ने, मैनू नींद आई है, इन्हू सोन, ये कब सोएगा, मुझे नींद आ रही है, मैंने सुबह काम पे जाना है। हर रोज सुबह से रात तक हम लड़ते ही रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वालिदैन बन गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। एक बाप को अपने बच्चों का पहला उस्ताद बनना है। याद रखो, उस्तादो, तुसी सारे उस्ताद हो, भैड़े उस्ताद ना बनो, अच्छे उस्ताद बनो। अच्छे उस्तादों का मतलब है अपने बच्चों को सही राह की तरबियत दो। कलाम में लिखा है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों उत्थे ही जाएंगे। तो जे प्यो ने सही सीखा ही नहीं है तो फिर अब बच्चियों को जिथे जाएगा बच्चे उत्थे ही डिगनगे जाके। आज मैंने देखा है, जो बाप कर रहा है वही बेचारे बच्चे कर रहे हैं।
क्योंकि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। जो बेचारा बाप है उसने तालीम हासिल नहीं की, कुछ ऐसे वालिदैन हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर दिया है, लेकिन ज्यादातर अच्छे बाप अच्छे उस्ताद साबित नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सीखा नहीं है दुनिया से, अपने हालात से, कलाम से, खुदा से, बाइबल से, चर्च से उन्होंने सीखा ही नहीं है। उन्होंने वक्त नहीं दिया खुदा को, उन्होंने दुआ में बच्चों को बिठाया नहीं है, उन्होंने अपनी तरबियत नहीं की, अपने बच्चों की घराने की तरबियत नहीं की, वो अच्छे उस्ताद साबित नहीं हुए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों को, खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज्यादा। आप कैप्टन हैं, आपको सरबराही दी गई है। खुदा ने आदम को बनाया, आदम खुदा का क्या था जी? रफीक। रफीक को क्या बोलते हैं भाई सुफियान? रफीक क्या होता है? भाई रफीक अभी कह लेना, भाई रफीक आ गए ने। कौन है जी रफीक का मतलब की? रफीक का मतलब होता है दोस्त। उर्दू में हम कहते हैं दोस्त, फ्रेंड। वी आर द फ्रेंड ऑफ गॉड, वी आर अ फ्रेंड ऑफ गॉड। प्यारा दोस्त, फ्रेंड, रफीक, मेरे साथ मिलकर बात करने वाला। आदम को खुदा ने सरबराही दी है अपने घर की। और जैसे मैंने पिछले सर्मन्स में बताया कि सबसे पहले मसीह, उसके बाद मर्द की हैसियत खानदान के अंदर है, शौहर की हैसियत खानदान में है। शौहर सरबराही इख्तियार करे। And train up a child, teach him, ताकि वो खुदा की हिकमत हासिल करे। Seek wisdom of God and will for his abilities and talents. हमारे बच्चों में बहुत सारे टैलेंट्स हैं। हमारी माएँ अक्सर कहती हैं बच्चे नू तबला सिखा दो, तबला नू बड़ा शौक है। बच्चे को हारमोनियम सिखाएं, उसको गाना सिखाएं, उसको पेंटिंग आती है, उसको वर्शिप आती है, उसको उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, वो उसको पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम उसके टैलेंट को हर रोज वेस्ट करते हैं। हम उसके पोटेंशियल को, जो उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है काम करने की बच्चे के अंदर, हम उस सारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं डेली, रोजाना, क्योंकि हमारे पास उनको सिखाने के लिए वक़्त नहीं है। असी थके टुटे भज्जे आने, अद्धे को टुटे होने, आंदे ही असी की करन, असी जनाब सोने बहने खाने तो जो जी वो पिया जे बंदा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बट व्हेन वी हैव अ टाइम, तब भी हमारी प्रायोरिटी, हमारी जिम्मेदारी, हमारी तरजीहात जो है वो नहीं होती बच्चों को सिखाना है। आज कलाम की आयत सिखानी है, आज हमें कोई मॉरल चीज़ सिखानी है, आज हमें कोई किताब देनी है इनको, आज हमें कोई अच्छी खूबसूरत बात सिखानी है इन्हें। आओ जी बच्चों बैठो। साढ़े घर च बैठने वाला माहौल ही नहीं है। शायद महीनों बाद असी बहने इकट्ठे, शायद इस तो भी पहले नहीं। आप जरा गौर करें, कब आपके बच्चे और आप सब मिल के बैठ के आपने किसी मसले के ऊपर बात की हो? बहुत कम लोग हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि सारे घराने के सारे अफराद बैठकर किसी एक बात पर उन्होंने मिल के मशावरत की है, इस्लाहकारी की एक दूसरे की, बहुत कम। एक दिन एनू छुट्टी दे के देखो, एक दिन हफ्ते को यार इतवार वाला दिन मैंने एनू हाथ में नहीं लाना, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। बिलीव करें, आपकी ज़िंदगी में ऐसे होगा जैसे यार मुझे नई ज़िंदगी मिल गई है। नंबर 2, याद रखें, बाप को एक अच्छी ज़िंदगी की मिसाल पेश करनी है। तुसी मिसाल बनानी है अपने घर, नवियां मिसालां बनाओ, नवियां मसाला। अज मैं 4 पैक पीते,
और पी के दिखा, नवी मिसाल बनाई, एक नया रिकॉर्ड बना देता मैं। घर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वेले रहन का सब नालों वड्डा रिकॉर्ड मेरा है। मैं 2 साल बिल्कुल वेला रहा, नया रिकॉर्ड है जी, नवे नवे रिकॉर्ड। बाप कौन सी मिसाल बना रहे हैं अपनी? वेले रहन की मिसाल, नाकारा, बेकार, ना कमान वाला, शराबी, वड्डी वड्डे मिसाल। असी मिसाल केड़ियां बना रहे? कलाम क्या कहता है कि एक बाप को अच्छी मिसाल बनना है अपने घर के अंदर, अपनी मिसाल अपने बच्चों को देनी है। मैं अक्सर देखता हूँ माँ बाप खानदान में किसी बंदे की मिसाल अपनी नहीं देनी। वो देखा जी ओनू चेक किया तुसी, यार आप अपनी मिसाल तो नहीं, ओनू देखा तुसी वो कितना तरक्की कर रहे हैं बंदा, वो तरक्की कर रहे है, तेरा की हाल है? वो तरक्की कर रहे हैं, तू अपने बच्चों के साथ अपने घर में क्या तरक्की कर रहा है? व्हाट यू आर डूइंग? हम अपनी मिसाल नहीं देना पसंद करते, अपने बच्चों को अपनी मिसाल दें। कलाम ये कहता है, खुदा का बंदा पालूस जो है वो अपनी मिसाल देता है और वो कहता है हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते हैं और पढ़ते हैं। वो अपनी मिसाल देता है, यू आर आवर लेटर, तुम हमारे लेटर और रेकमेंडेशन करता है। Written in our hearts, recognized and read by everyone, you show that you are the letter from Christ. तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। तो हमें अपनी मिसाल देनी है अपने घराने के अंदर। वालिद इस बात को गौर से सुने, फादर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, और जब गाफिल हैं आंखें बंद करने से मुसीबतें हल नहीं होती हैं। असी अखा बंद कर रहे हैं, ठीक है यार जाओ जिथे मर्जी, लेकिन आंखें बंद करने से आपके हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। नंबर 3, तमाम बाप गौर से सुने, उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए प्रोवाइड करना है। उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए हर अच्छी चीज़ मुहैया करनी है, ए उन्हों की जिम्मेदारी है। बुढ़ियां दे उत्ते ना देखो तू कितने पैसे ले आए हैं, ओह मैं तो जितनी भी, आप कितने लेकर आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है। घरानों की जो फॉर्मेशन है जब वो टूट जाती है, जिसमें सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह है, उसके बाद मर्द है, उसके बाद औरत है, उसके बाद बच्चे हैं, जब ये तरतीब जो है वो डिस्टर्ब होती है तो फिर हमेशा घरों के अंदर बरकत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और बरकत उसी घराने में है जहाँ पे मर्द जो है वो कमाता है और उसकी कमाई में खुदा बरकत देता है, उसकी कमाई में खुदा बरकत देता है। भावें वो 1000 रुपया भी कमाता है डेली का, ਉਹਦੇ ਚ भी सारा घराना खांदा है। मेरे अजीजों याद रखें, मर्द की कमाई में बरकत है और खुदा ने उसकी कमाई में बरकत रखी है। खानदान के लिए फराहम करने वाला बहुत मसाइल आज इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी इस जिम्मेदारी से गाफिल हैं। एक औरत जब अपने घर में जाती है वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होती है, जो तो मैंने पैसे नहीं मिलने मैं फ़ौरन जॉब करनी, जब मैं जॉब करूंगी तो मेरे पास पैसे होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ख़ानदानों में देखा कि जब एक औरत जॉब करना शुरू कर देती है, वो अच्छी सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, तो बंदा थोड़ा थोड़ा पीछे होना शुरू हो जाता। हाँ नहीं ठीक है आप कमाती जाएं, मैं घर में बच्चों की जिम्मेदारियां ले लेता हूँ। और वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की जिम्मेदारियों पे आ जाता है। औरत सुबह दोपहर शाम काम कर रही होती है और बंदा की कर रहा होता है, घर एसी ला के सुकून, सुबह शाम मज़े ही मज़े हैं जी। उस घर में बरकत नहीं है, हमेशा याद रखें।
घर में बरकत तभी आएगी जब एक मर्द अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और वो अपने घर की खबरगिरी करेगा। कलाम में तिमोथियस को खुदा का बंदा पौलुस लिखता है, पहला तिमोथियस उसका 5वां बाब पढ़ें, उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे, घराने की खबरगिरी ना करे, वो क्या है जी? ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। उन्हें पता ही नहीं है क्रिश्चियनिटी की, ये उसको ये पता ही नहीं है मसीहत क्या है। fails to provide his own and especially for those his own family। जब आप अपने घराने, अपने बच्चों को अच्छा खाना पीना फराहम नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छे खादम नहीं हैं, अच्छे खादम नहीं। आपको खुदा ने खादम बनाया है, पास्टरशिप दी हुई है। पास्टर का मतलब है तुसी अपने घर च पास्टर हो, आप अपने घर के अंदर खादम हैं। आपको खुदा ने खिदमत दी है और खिदमत का जो लेवल आपके पास है वो आपकी बीवी और आपके बच्चे हैं जिनको आपने तालीम देनी है, खबरगिरी करनी है। और अगर आप उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर आप अपने मकसद में फेल हैं। आप अपनी सनद जो है वो उसको हासिल करने के बावजूद भी वो नाकाम है। आपको सनद तो मिल गई है लेकिन आप उस सनद को जस्टिफाई नहीं करते, आप उस सनद के काबिल नहीं हैं। आपको सनद तो मिल गई है लेकिन आप उसके काबिल नहीं हैं मेरे अजीजों। नंबर 4, अच्छा बाप जो है अपने बच्चों को नज़्म ज़ब्त देता है, डिसिप्लिन देता है, डिसिप्लिन देता है। बोलें डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। और सीखो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, फिर बोल डिसिप्लिन। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि साढ़े घर च कोई डिसिप्लिन नहीं है जी। सही गल, ना सानू खान का पता, सानू बहन का पता, ना सानू वाशरूम का पता। वाशरूम च भी सारा कोई डिसिप्लिन नहीं जेगा। सही, खुदा गवाह है। अज चर्च का वाशरूम जाके चेक कर लो, बिलीव करो सानू हर दुनिया की सारिया कौमां जाके मैं देख ली है, अन्ना डिसिप्लिन। पाकिस्तान जदों वाशरूम च चले जाना किसी भी तो साड़ी कौम का डिसिप्लिन सानू पता चल, वाह बड़े डिसिप्लिन लोग ने यार। क्योंकि हम डिसिप्लिन हासिल करना पसंद नहीं, तालीम नज़्म ज़ब्त नहीं है हमारे अंदर, हम सीखना पसंद नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर। हमारे वालिदैन ने डिसिप्लिन सिखाया नहीं है। और कलाम क्या कहता है मिसाल की किताब में, उसका 13वां बाब 24वां आयत बयान करती है, वो जो छड़ी को बाज रखता है और अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त, बोले बर वक्त, उसको तंबीह करता है। मैं अपने अब्बू को जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से। पूनम यहाँ बैठी मेरी जब नई नई शादी हुई तो मुझे किसी बात पे ना, घर में बैठे हुए थे, मैंने थोड़ी सी उनके साथ समझ लें कि बदतमीज़ी की, तो उन्होंने मुझे, उनके हाथ में वो पॉलिश कर रहे थे जूती, वो पॉलिश करते करते उन्होंने जूती मुझे मारी सीधी। पूनम भी थी वहाँ पे। मैं डैड नू की हो गया, एकदम गुस्से च आ गए। लेकिन जब मैं अपने कमरे में गया फिर मैंने कहा नहीं यार मैंने गलती की है। मैंने अपने अब्बू से जाके सॉरी की, मैंने उनके साथ माफ़ी मांगी उनसे, सॉरी डैड, मैंने मेरे मुंह से निकल गया था, मेरा मकसद ये नहीं था कहने का। तो उनको फिर एहसास हुआ नहीं यार मैंने ऐसे में हाइपर हो गया। बट आई जस्ट वांट टू से कि मेरे फादर जो थे ना वो बर वक्त ऐ नहीं सन कि अगले हफ्ते मैं दसांगा एने पिछले हफ्ते की गलती की थी सी हैं। हम लोग वेट करते रहते। लेकिन एक अच्छा वालिद जो है वो बर वक्त अपने बच्चों को उसी वक्त
जो ही उसने कोई गलती की है या उसने कोई गलत काम किया है, उससे कोई गलत मुंह से कोई बात निकली है, फौरी तौर पर उसको उन्होंने सिखाया है, बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस काम को इस तरह से नहीं इस तरह से करके। और अब एक अच्छा उस्ताद खुद से उस काम को करके दिखाता है, ऐसे करने की जरूरत है आपको, यू हैव टू डू दिस थिंग। आपने खुद से उसका इनकाद करना है, उसका जो है वो शुरुआत आपने खुद करनी अच्छे काम के लिए। और कई दफ़ा तो हम छड़ी दूर दूर तक नहीं, सोटी नहीं फड़नी सी, बच्चे ढीठ हो जाते हैं। तो बच्चे ऐसे फिर ढीठ होंगे ने कि वो ताड़ी सुनते भी नहीं ने। फिर पंजाबी का एक मुहावरा है, डंडा पीर बिगड़िया तिगड़िया का। तो कई दफ़ा हम बच्चों से ना छड़ी को दूर, तो कलाम कहता है ही हु विदहोल्ड्स द रोड डिसिप्लिन, रॉड का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन सिखाएं बच्चों को, उठना बैठना बात करना। मैं अक्सर जब अमेरिका जाता हूँ तो मैं इतना डिसिप्लिन लोगों में देखता हूँ, बच्चों में देखता हूँ, मुझे शर्म आती है अपने पाकिस्तानी होने पे भी, इंसान होने पे भी मुझे शर्म आती है कि काश कि हम उस वक्त सीखते जब हम छोटे थे। मैं दो लोगों में बात कर रहा, तीसरा शख्स, और जब मैंने जब बात करनी थी तो जब दो गोरे आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो तीसरे बंदे को बात करने नहीं देते, हमेशा याद रखें। मैंने 2 दफ़ा इंटरप्ट किया और दोनों दफ़ा उन दोनों गोरों ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। ਜਦੋਂ कोई 2 मिनट उन्होंने अपनी गल मुकम्मल कर ली थी तो फिर उन्होंने कहा यस पास्टर बे व्हाट यू आर सेइंग। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एवं विच पंगा लै रहा था। हम कई दफ़ा ना, हमें बात करने का भी डिसिप्लिन नहीं होता। जब बड़े बात कर रहे हैं, छोटे हमें खाम खाई बीच में बांधना। हम लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को नहीं सिखाते कि यार जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटे उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक वो ख़त्म नहीं कर लेते। और इवन जब हम आपस में भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कोई देखिए बात करने का डिसिप्लिन है, उठने बैठने खड़े होने का, खाने पीने का डिसिप्लिन घरों के अंदर बनाना शुरू करें। चर्च में आने का डिसिप्लिन है। और सिटी हार्वेस्ट चर्च में हम अपने चर्च की हालत को देखें, जूतियों से हमें पता चलता है हाजी पार्क के लोगों का कितना डिसिप्लिन है। रैक सामने जूतियों का पड़ा है लेकिन लानी जूती थले ही है ना। रैक सामने पड़ा भी हुआ है कि हमने यहाँ से जूती पकड़ के रैक में रखनी है, बट हमने वो काम नहीं करना क्योंकि हमें इतना सा काम करना बुरा लगता है। हम क्यों पकड़ें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम ऐसे जाएंगे फौरन से दस्ती काम करेंगे, दस्ती ऐसे ओथो जुती ओथो एन जी। सो हमें डिसिप्लिन जो है वो समझ लें कि डंडे मारने अपने आप को। समझ लें कि एक जो है सुनियार के पास सोना जब जाता है एक खाम हालत में, उसके बाद जब वो एक जेवर बनता है वो एक डिसिप्लिन कहलाता है। उसके बाद डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपके ऊपर जो है बहुत सारे औजार लगे हैं, गरमाइश लगी है, आग का इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारी चीज़ों के बाद आप एक खूबसूरत बर्तन की हालत इख्तियार कर चुके हैं जिसकी लोग तारीफ करते हैं कि यार ये शख्स है जिसको बात करने का सलीका है, कलाम करने का सलीका है, तालीम इसकी नज़र आती है। आप कभी पुराने पेंडू लोगों का डिसिप्लिन चेक करो, उनके अंदर बड़ा डिसिप्लिन था। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो बात करते थे, वो उनका अंदाज़े बयान देखें, वो डिसिप्लिन। पढ़ाई लिखाई आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाती लेकिन उसके बावजूद भी आपको उठने बैठने का तरीका सलीका, आपका घर, आपका चर्च, आपके खादमीन और कलाम सिखाता है आपको। सो पेरेंट्स, ख़ास कर वालिद,
अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना शुरू कर दें। कलाम कहता है 5वां नंबर, स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। घर आके फौरन मोबाइल ना फाड़ लिया करो, और जिन्ने शॉर्ट्स होंदे ने सारे वेखने ने, ना फेसबुक छड़ना है, ना यूट्यूब छड़ना है, ना ट्विटर छड़ना है, ना इंस्टाग्राम छड़ना है, जिन्ने भी शॉर्ट्स होंगे सब हम देखते हैं। बच्चों को भी टाइम दें यार, स्पेंड टाइम, बच्चों के साथ वक्त गुजारें। कलाम इस्तिश्ना की किताब में क्या कहता है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीं करना, टाइम स्पेंड करना, उन्होंने ये डेली याद कराना, और घर बैठे, रात चलते, लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिख लेना। बड़ा बड़ा है काम करना है, ये काम करना है, काम करना है, काम करना है, ये हमारे घर के असूल होने चाहिए। मेरे अजीजों, जब आपका असूल ही नहीं है घर का, तो फिर आप बिल्कुल बेफसील शहर है कि माना था जरा मर्जी आ जाए, जो मर्जी कर जाए, जाओ भाई ठीक है, ओके भाई ओके, जो मर्जी आ रहा है, जो मर्जी खा रहा है, जो मर्जी जहाँ से आ रहा है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई आपकी तालीम तरबियत करने वाला कोई नहीं है, कोई आप पर नज़र रखने वाला कोई नहीं, क्योंकि वालिद ने अक्खां बंद कर ली हैं। वो जब आता है देयर इज़ नो टाइम, उसके पास जो टाइम होता है वो मोबाइल में गाने सुनता है, फिल्में देखता है, या फिर टिकटॉक देखता है, या फिर वो शॉर्ट्स देखता है, या फिर मोबाइल के अंदर स्पेंड टाइम करता है, या फिर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है। बच्चों के साथ कोई उसका ताल्लुक नहीं। नंबर 6, वालिद जो है उसके अंदर हमदर्दी होनी चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए तरस होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वालिदैन देखे हैं, उनके अंदर तरस नहीं है। ख़ासकर बाप जो है, अपने बाप होने के ऊपर आप ज़रा गौर करें, हमें गौर करने की ज़रूरत है। कलाम में लिखा है ज़बूर 103 उसकी 13वीं आयत, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। फादर लव्स हिज चिल्ड्रन, सो द लॉर्ड लव्स हिज हु फियर एंड वर्शिप हिम। अपने बेटों पर तरस खाएं, अपने बच्चों पर तरस खाएं। तरस खाने का मतलब है उन्होंने तरस खाओ की लिख देने की, सिख देने की, पढ़ देने, कित्थे जान देने, कित्थों आन देने, कौन दोस्त हैं उनके, क्या करते हैं क्या नहीं करते, उन पे तरस खाएं, उनकी रहनुमाई करें, उनके उस्ताद बन जाएं। जे तानू समझ नहीं है, किसी पढ़े लिखे लोग किसी के साथ पूछें, भाई इन बच्चों की रहनुमाई करें, इनको अपनी शागिर्दियत में ले लें, कंपैशन हो, हमदर्द बने, उनके दोस्त बने, उनके ऐसे दोस्त बने जो हर वक्त उनके साथ उनका पीछा करने वाले हों, उनको पता हो मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है। हमदर्दी का जज्बा इख्तियार करें। और नंबर 7 जो है वो प्रूव व्हाट यू से बाय टेकिंग एक्शन, अमल के साथ साबित करें कि आप एक अच्छे वालिद हैं, अमल करें। कलाम में लिखा है याकूब के खत में, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले, कलाम ते अमल करने वाले बन जाओ। सुनो ही ना, सिर्फ सुन के वाह यू भाई सब मज़ा आ गया, मैसेज ਤੁਹਾਡਾ मैसेज एड्डा मज़ेदार सी। अगले हफ्ते भाई साहब वो भुल गया पिछली दफ़ा जो मैसेज सुनाया सी ना तुम, मुझे तो भूल ही गया है कौन सा मैसेज था, क्योंकि आपको सिर्फ वक्ती तौर पे बहुत मज़ा आया, लेकिन चूँकि आपने उसको कोई प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि कलाम मैंने इन 3 सालों में तकरीबन समझ लें कि कोई 200 सरमन दे दिया हुआ आप लोगों को। 200 क्लासें आपकी हो गई हैं, 200 क्लासें। अगर आप 1.5 घंटे की 200 क्लासें लगाएं तो आपने कितने घंटे के लेक्चर ले लिए हैं बाइबल में से?
200 क्लासों के तकरीबन कोई 200-250 घंटे से भी ज़्यादा क्लासें, तो आपको BTH की डिग्री मिल जानी चाहिए अब तक, बैचलर्स ऑफ थियोलॉजी की, जितना आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी मैं पूछूं कोई भी बात तो आपको बिल्कुल ये नहीं आएगी, क्योंकि आप इस कान से सुनते हैं, उसके बाद पूरी स्पीड के नाल उन्होंने कर देंगे हो। ये भी नहीं कि यार थोड़ा जा स्टे कर लीए, थोड़ा हजम करने का मौका तो दईए, की भाई साहब ने क्या की गल की थी। प्रूव व्हाट यू से बाय टेकिंग एक्शन। अपने आप को साबित करें घर के अंदर कि आप वाकई एक दुरुस्त अच्छे बाप हैं, आप जो कुछ करते हैं वो सही है, आपके जो अमाल हैं, करदार हैं, एक्शंस हैं, वो कलाम के मुताबिक हैं, दुरुस्त है। ना सिर्फ कलाम बल्कि मुआशरती लिहाज से भी सही है। एंड नेक्स्ट इज अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। ये बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ आज हमारे बच्चे नाफरमान इसलिए हैं क्योंकि असी हर रोज़ उन्होंने तंग करने हैं, हर रोज़ उन्होंने तंग करने। हमारे नौजवान बच्चे हर रोज़ हमारे रवैये की वजह से हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। वो हमारे पास बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो ही हम बैठते हैं, तू फलां काम नहीं किया, तू फलां काम नहीं किया, तू अत्थे क्यों नहीं गया, तू उत्थे क्यों नहीं गया, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने आज ये क्या पहना है, तूने फलां काम, ये फलां, ये वो हर असी कदी उसकी तारीफ नहीं करनी, असी सारा दिन उन्होंने बुरा ही कहते हैं। हम इसीलिए अपने बच्चों से दूर होते चले जा रहे हैं। अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। कलाम कहता है, इफ्सियों के खत में पालूस जो है वो बयान करता है, खुदा की हिकमत से वो बयान करता है, आए औलाद वालों, पेरेंट्स के साथ बात कर रहा है, फादर्स के साथ बात कर रहा है, तुम अपने फर्जंदों, अपने चिल्ड्रन को गुस्सा ना दिलाओ, डू नॉट एक्सप्रेट, गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत करो, नसीहत करो, उनकी परवरिश करो, नसीहत करो उन्हें। बेटा आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से कर लें तो वो भी अच्छा है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल डन, लेकिन अगर मेरे ख्याल में इसका भी एडिशन हो जाए तो ये भी अच्छा होगा। दैट इज द वे हाउ यू हैव टू डू दिस थिंग। आपने अपने फर्जंदों को गुस्सा नहीं दिलाना। हर वक्त गुस्सा दिलाने से आपके बच्चे आपसे मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे और जज्बाती तौर पे आपसे दूर 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 भागते चले जा रहे हैं। ताड़े कोल बहना नहीं पसंद करते। वो दोस्तों के साथ बैठेंगे, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, माँ के साथ, कजन्स के साथ बैठेंगे, लेकिन बाप के साथ बैठेंगे नहीं, क्योंकि बाप उन्हों की दुख की रग के उत्ते पैर रख देंदा है ना जी। जी रग सब नालों ज़्यादा दुख की, उत्थे ही उन्हें पैर रखना। वो यार छड़ दो यार आपको पता है यार, वो यंग है, जवान है, यूथ है, उसने ये काम करने हैं, दैट्स ओके। बट आपने उनकी जो है नसीहत करनी है, उनको तरबियत देनी, उनको अपना सिखाएं। यार मैं जब जवान था मैं भी ऐसे करता था, ठीक है, मुझे पता है ऐसे होता है। यूथ का ये अल्टीमेट टाइम फ्रेम आपका ऐसा है, आप नौजवान हैं, लेकिन आप कोशिश करें, कलाम पढ़ा करें, कोशिश करें दुआ को भी टाइम दें, कोशिश करें चर्च को भी टाइम दें, कोशिश करें ये फलां चीज़ें भी करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फादर्स, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। जब आप गुस्सा दिलाएंगे तो वो ताड़े कोलों भजनगे। डैड नेवर गिव अप। बाप कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, कभी भी वो रद्द नहीं करता, कभी तरक नहीं करता, कभी वो हिम्मत नहीं हारता। याद रखो, और याद पीछे तक भागता है। लूका की इंजील यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हुए कहा, एक बाप था, उसके 2 बच्चे थे। छोटा बेटा भाग गया अपना हिस्सा लेके, लेकिन वो बाप जो था उसका किरदार क्या है? वो बाप अपने बेटे की राह देखता रहा। वो हर रोज छत पे खड़ा होकर दूर तक देखता था, शायद मेरा बेटा आज वापस आ जाए, आज वापस आ जाए, आज वापस आ जाए। वो कभी भी तर्क नहीं करता था, उसको भूलता नहीं था।
मेरे अजीजों, अपने बच्चों को हमेशा इग्नोर ना करें, उनको तर्क ना करें। अपने बच्चों की रहनुमाई, उनकी तालीम, उसकी तरबियत, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर, उनकी तमाम तर तालीमात के अंदर, उनकी जब तक वो बड़े होकर किसी मकाम पर नहीं पहुंच जाते, आपने उनके पीछे दीवार बन के खड़े रहना है। हालेलुया। दीवार बन के खड़े रहना है, हालात का मुकाबला करना है, दुआ के साथ, खुदा की कुव्वत के साथ, यीशु के साथ। आपने खुदा के कलाम के मुताबिक आपने गिव अप नहीं करना। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बाप हमेशा दुआ करने वाला होना चाहिए। सही गले दुआ कर देने से, प्यो सारे दुआ नहीं करते, मामा फिर भी थोड़ा बहुत कर लेंदियां ने। क्यों? प्यो कहते तू दुआ नहीं की अज, यार तू भी दुआ कर लिया कर। प्यो जिम्मेदारी माँ थे, माँ कहती प्यो थे, ते दुआ दोनों ते नहीं होती। ऐसे ही तो वो गाड़ी वाली मिसाल है, तो वो पहले आप तो गाड़ी छूट गई, तो हमारी गाड़ी भी ऐसे ही छूट जाती है, क्योंकि हम दुआ नहीं करते। बाप जब तक दुआ में नहीं बैठेगा, आपका घराना कभी भी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि आप कैप्टन हैं, आप घर के सरबराह हैं। खुदा आपकी सुनता है जब आप दुआ करते हैं, खुदा आपकी सुनता है। आप घर के सरबराह हैं, आप घर के जो हैं वो मालिक हैं। आपको खुदा ने हुक्मरानी दी हुई है। जो कुछ आपने करना है, आपका डिसीजन, आपका फैसला आपके घर के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होगा, क्योंकि आप अच्छा फैसला करने के लिए दुआ करेंगे। दुआ असी नहीं करते, बिलीव करो। सारा हफ्ता कट के दे लो, तुम 10 मिनट भी दुआ की हुए, मैं झूठ बोलना तो मैं स्टेज छड़ दांगा। सही बात, मैं स्टेज छोड़ दूंगा कि तुम 10 मिनट भी दुआ की नहीं करते, क्योंकि हमारी तरजीह दुआ नहीं है। असी बह के बस कहना बेटा तू ऐ करया कर, तू ऐ भी कर ले, चर्च नहीं तू गया। अच्छा यार तू तो घर बैठे हैं आप ही। अब मिसेस को भी, आपने भी चर्च जाना है तो तुसी भी चले जाओ चर्च, तुसी घर दे सरबराह हो। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम सरबराह हैं, हम हाकिम हैं। मेरे अजीजों, अपने वालिद होने की क्वालिफिकेशन को साबित करें कि आप क्वालिफाइड हैं, नहीं तो दुनिया तुहानू क्वालिफाइड बाप नहीं कहेगी। खुदा ने तो बना छड़िया, तुहानू दुनिया नहीं कहेगी। आए अपने सरों को झुकाएं और हम सब दुआ मांगें।